हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का ये लूसेंट का जो 20 सवालों का जो सीरीज है, आज हम लोग का ये पार्ट 3 का वीडियो है। हड़प्पा सभ्यता जो चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी से 41वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बताते चलिए आप लोग कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है जो कहाँ में है? ऑप्शन ए है धौलेवीरा, बी में है लोथल, सी में है कालीबंगा, डी में है आलमगीरपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की जो व्यवस्था है, जो ऑप्शन ए यानी कि धौलेवीरा से हमें मिला है। उसी प्रकार आगे चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा इस 42वां क्वेश्चन है। हम लोग ये सीरीज लगातार चलाते हुए रहेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं प्रतिदिन 20 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होते रहता हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 42वां क्वेश्चन कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी कि उस पर ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला और हरा, सी है पांडु, डी है नीला। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो उस समय के जो बर्तन थे, उस बर्तन पे जो रंग था उसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल में, बी है प्रागैतिहासिक काल में, सी है उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी है अर्ध प्रागैतिहासिक काल। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है, जो कैसा है, अर्ध ऐतिहासिक काल है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। चलिए 44वां क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। आप लोग चाहे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में कुआं के अवशेष मिले हैं? जब सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित अवस्था में थी तो किस स्थल में घरों में कुआं का अवशेष मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो घरों में जो कुआं का जो अवशेष मिला है, ये हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, जो हमारा ऑप्शन डी सही है। 45वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, और ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी, और हम लोग ये लूसेंट का सभी सीरीज पूरा हम लोग करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? ए में है दयाराम साहनी, बी में है जॉन सर मार्शल, सी में है आशीर्वाद दी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, और डी में माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थलों का जो खोज किया गया था, एक था दयाराम साहनी के द्वारा और दूसरा उस व्यक्ति का नाम है राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज किया गया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो ऑप्शन ए है पंजाब में है, बी है उत्तर प्रदेश है, सी है सौराष्ट्र है, डी है राजस्थान। तो रंगपुर कहाँ में अवस्थित है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में अवस्थित है, गुजरात की क्षेत्र है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए में मैकाले साहब, बी में सर जॉन मार्शल, सी में क्लाइव और डी में कर्नल टाड। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब पुरातात्विक खुदाई की गया था तो उसमें प्रभारी था जो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। दयाराम साहनी था और राखालदास बनर्जी, इन दोनों के द्वारा, इन्हीं के सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही इसकी खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। एक का और दूसरा जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज 1922 में किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति
जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो उस समय जो पशु मिला है उस पशु का नाम बताना है। तो ये हमारे अनुसार ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी उसमें केवड़दार बैल मिला था और जो मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। तो चलिए, ये हम लोग का आज 49वां क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। लूसेंट का सीरीज है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए में आत्मा और ब्रह्मा पर, बी में कर्म कांड में, सी में यज्ञ प्रणाली और डी मात्र शक्ति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज था, जो मातृसत्तात्मक थी और मात्र शक्ति पर ही उन लोग विश्वास रखते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगी? सही होगा। क्योंकि कर्म कांड है जो वैदिक काल से शुरू हुआ है, यज्ञ प्रणाली भी वैदिक काल से शुरू हुआ है, और आत्मा और ब्रह्म ये आगे जाके राजा राम मोहन राय के आसपास में ये सब प्रचलन में हुआ है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ए में है सुरकोटडा, बी में है लोथल, सी में है बालाकोट और डी में है कोट दीजी। तो कह सकता है कि कोट दीजी है जो समुद्र तट से नहीं मैच करता है, बाकी सभी समुद्र तट पे ही मैच करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही है। ये कोट दीजी जो क्षेत्र है जो मोहनजोदड़ो के निकट का क्षेत्र है। क्वेश्चन है आज निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए है विशाल अन्नागार या धान कोठार, बी में है स्तंभ हाल, सी में सभा भवन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है, जो क्या मिला है हम लोग का? विशाल अन्नागार, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे एक स्नानागार भी है जो मोहनजोदड़ो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आज का ये हम लोग का 52वां क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या है? हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाया था? ए में कमल और पुष्प की आकृति, बी में गोलाकार आकृति, सी में ग्रिड पद्धति और डी में त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा कालीन जो लोग थे जो नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का पालन किया है, यानी कि एक ही क्रम में एक ही साइड में सभी घर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, आप चाहे तो इसका आंसर दे भी सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप हाई लेवल का क्वेश्चन भी है। एक है प्राचीन स्थल है और दूसरा क्या पुरातात्विक अवशेष है, यानी कि लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है और धौलेवीरा से क्या मिला और बनवाली से क्या मिला, इसी का मैच करना है। तो जोता हुआ खेत का जो परमान है जो कहाँ से मिली है? कालीबंगा। तो बी का क्या हो जाएगा? एक, यानी कहने का मतलब कि बी का एक देखिए किसमें है, बी का एक बी का एक आपको मिलेगा, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से आपको क्या मिला है? डाकयार्ड यानी गोदी वाड़ा। तो एक का दो आपको इसमें भी है और इसमें भी है, आप देख रहे हैं इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एक का गलत हो जाता है, एक का दो, तो दो सिर्फ किस में है? इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी सभी क्या है? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई हुई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकित नहीं हुआ है? यानी कि इन पशुओं में से किस पशु का अंकन मोहरों पर मिला है, बाकी पशुओं का अंकन नहीं मिला है? तो ऑप्शन ए है शेर है, बी है हाथी, सी है गैंडा, डी है बाघ। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ए होगा, क्योंकि हाथी और गैंडा, बाघ और हिरन ये सब की चर्चा किया गया है, लेकिन शेर की चर्चा नहीं किया गया, शेर की कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऑप्शन एक क्वेश्चन हमारी 55 है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए में सोना और चांदी, बी में तांबा और कांसा, सी में टीना और शीशा और डी में लोहा। तो उस समय के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी सोना से थे, चांदी से थे, तांबा और कांसा से, सभी से
परिचित उन लोग थे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थलों से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए में कुंतासी है, बी में धौलवीरा है, सी में लोथल है और डी में क्या है कालीबंगा। तो युगल समाधान ये सब का जो साक्ष्य है जो कहाँ से मिली है? लोथल से ही मिला है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए सिंडन, बी में कॉटन, सी में और भी दोनों, डी में हड़प्पा। तो उसे उस कपास को सिंधु के क्षेत्र के जो लोग हैं उसे सिंडन के नाम से पुकारता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगी? सही होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए में कुनाल से, बी में राखीगढ़ी से, सी में दैमाबाद से और डी में बनवाली। तो जो तांबे का जो रथ है जो प्राप्त हुआ है आपका दैमाबाद, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र में अवस्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का ये दक्षिणी हिस्सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पावासी किन दो धातुओं का आयात करते थे? चांदी का, टीन का, सोना का। तो ये लोग सभी का इसमें इस्तेमाल करता था, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। ये आज हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है और कल से हम लोग दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर आएंगे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण का आयात कहाँ से करते थे? ए में हिंदकुश क्षेत्र से, बी में ईरान से, सी में दक्षिणी भारत से और डी में बलूचिस्तान से। जिसका सही होगा हिंदकुश क्षेत्र से लाजवर्द वगैरह का आयात भारत में होती थी उस टाइम, हड़प्पावासी के टाइम में। तो चलिए आज हम लोग का ये सिंधु घाटी सभ्यता का 60 क्वेश्चन हम लोग पूरा किए हैं। इसी प्रकार आगे वैदिक काल होगी, उस वैदिक काल से भी क्वेश्चन लाते हुए रहेंगे। इसके अलावा आगे की जो काल है महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब से हम 20-20 क्वेश्चन करके हमें क्वेश्चन करवाते रहेंगे। आप यदि हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ के अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं। जय हिंद।